अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से आपको हम साउथ इंडियन फिल्मों की रंगीन, चमकदार और आकर्षक दुनिया में लेकर चलेंगे। कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत की फिल्मों को भारतीय सिनेमा में फ्लावर समझा जाता था। दर्शकों के मन में उनका स्थान दूसरे नंबर पर था। फ्लावर की तरह उन्हें कोमल समझा जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और साउथ की फिल्में अब फ्लावर नहीं बल्कि फायर बन चुकी हैं। बाहुबली से लेकर केजीएफ तक और पुष्पा से लेकर आरआरआर तक, ये सभी फिल्में दक्षिण भारत के 5 राज्यों से निकलकर पूरे देश में अपने दर्शक और बिजनेस दोनों को बढ़ा चुकी हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। वर्ष 2020 और 21 में 100 करोड़ की कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में 6 फिल्में दक्षिण भारत की थी और इसमें भी 4 तेलुगु की थी। हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्मों ने 3 गुना ज्यादा कारोबार किया और अब तक इन फिल्मों को 5 राज्यों के 4,441 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाता था, लेकिन अब ये देश भर में 9,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होती है। यानी हिंदी फिल्मों से भी कई बार ज्यादा स्क्रीन्स पर साउथ इंडिया की फिल्में रिलीज हो रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आए इस बदलाव को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी सहमी हुई है। बॉलीवुड के स्टार्स अपनी शोहरत को लेकर घबराए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स को फिल्म में पैसा लगाने से पहले डूबने का डर परेशान कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज होने से पहले 100 बार ये चेक करते हैं कि उस दिन साउथ की कोई बड़ी फिल्म तो रिलीज नहीं हो रही। बॉलीवुड के सामने यह समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में सब कुछ बदल गया है। शोहरत के जिस सिंहासन पर खान और कपूर खानदान का कब्जा हुआ करता था, उसे अब प्रभास, यश, एनटीआर जूनियर और अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार्स ने हिलाकर रख दिया है। आज स्थिति यह है कि देश भर के दर्शकों को साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। पुष्पा 1 आने से पहले उत्तर भारत के बहुत से दर्शक अल्लू अर्जुन के नाम से परिचित भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कि अल्लू अर्जुन है कौन। लेकिन आज फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग, फ्लावर नहीं फायर है मैं, हर दर्शक को रटा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक इस डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन का जो एक स्टेप है पुष्पा के गाने में, उस पर मीम्स बन रहे हैं, उस पर रील बन रही हैं, उस पर टिकटॉकर्स लगातार डांस कर रहे हैं। अब से पहले किसी डायलॉग के वायरल होने का कॉपीराइट हिंदी फिल्मों तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन अब दक्षिण की फिल्मों के संवाद भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीय फिल्म बाजार में साउथ की फिल्मों के बढ़ते कद और ताकत को लेकर भारत की मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे ने इस बार एक कवर स्टोरी की है, जिसका शीर्षक है द साउथ स्वैग, यानी साउथ का जलवा। इसमें अल्लू अर्जुन के साथ एक खास तौर पर एक्सक्लूसिव शूट किया गया है और अल्लू अर्जुन की तस्वीर को इंडिया टुडे के कवर पेज पर छापा गया है, जो इस समय आपके सामने है। इंडिया टुडे के कवर पेज पर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई कि सुपरस्टार की लिस्ट में कौन नंबर 1 पर है। और इस कवर को देखकर फिल्म बाहुबली के हीरो प्रभास के फैंस और अल्लू अर्जुन के फैंस में भी आपस में टकराव शुरू हो गया। दोनों ही पक्ष इंडिया टुडे मैगजीन के अपने अपने कवर पेज को वायरल करने में लगे हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में फिल्म बाहुबली की सफलता को लेकर इसी इंडिया टुडे मैगजीन ने कवर स्टोरी प्रकाशित की थी और इन 5 वर्षों में किस तरह साउथ की फिल्में हिट पर हिट दिए जा रही हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इस पर आज हमारा फोकस है। और आज के ब्लैक एंड व्हाइट की ये सबसे कलरफुल यानी रंगों से भरी हुई रिपोर्ट है आपके लिए। ने दुनिया भर में करीब 370 करोड़ की कमाई की, जिसमें हिंदी बेल्ट में 110 करोड़ रुपए की कमाई शामिल है, जबकि 270 करोड़ के विशाल बजट में बनी फिल्म 83 करीब 190 करोड़ ही कमा पाई। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और अल्लू अर्जुन के स्वैग के सामने 83 की पूरी टीम टिक नहीं पाई। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी देते हैं। फिल्म पुष्पा देश की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसके गानों को YouTube पर 500 करोड़ व्यूज मिले हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ के आसपास है और इस फिल्म के गानों को 500 करोड़ बार देखा गया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की सफलता में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इससे आपको पता चलेगा कि उनकी लोकप्रियता क्या है। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर पिछले कुछ वर्षों में ऐसी क्या कमियां रह गईं कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री इतनी विशाल हो गई। बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ की सफलता ने
मुंबई के हिंदी फिल्म उद्योग को बहुत छोटा बनाकर रख दिया है। दक्षिण की इन फिल्मों से दमदार एक्शन हीरो की वापसी हुई है और लवर बॉयज से भरे हमारे बॉलीवुड में असली नायक अब शायद ना के बराबर बचे हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा का जो टैलेंट है, जो टैलेंट पूल है, वो सूख रहा है। उनके पास ना तो ऐसे नायक बचे हैं, ना निर्देशक और ना ही लेखक। और आज इसके पीछे के कारणों को भी हम आपको बताना चाहेंगे। एक कारण तो यह है कि हिंदी फिल्मों की ज्यादातर कहानियों में मौलिक विचारों की कमी दिखाई देती है। ज्यादातर डायरेक्टर्स किसी शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं, किसी मशहूर हिट फिल्म की रीमेक बना रहे हैं या फिर ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्म बनाने वाले शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि हिंदी फिल्मों के एक्टर्स या डायरेक्टर्स रिस्क अब नहीं लेना चाहते। वो पुराने और घिसे पिटे फॉर्मूलों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। फिल्म के ज्यादातर एक्टर्स अपने किरदार को लेकर उतनी तैयारी भी नहीं करते जितनी जरूरत है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के जो ये कलाकार हैं, जो हीरोज हैं, ये एक फिल्म पर कई कई वर्ष लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस फिल्म के किरदार के लिए। और जब वो पूरी तरह से उस किरदार के लिए तैयार हो जाते हैं, उस किरदार में वो प्रवेश कर जाते हैं, तब जाकर उस फिल्म की शूटिंग होती है। एक एक हीरो अपने जीवन के कई कई वर्ष एक फिल्म को दे रहा है। जितनी जरूरत है इसके, तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसके अलावा आने वाले अभिनेताओं को ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर रही है। कई बार रंग और भाषा के आधार पर भी अभिनेताओं से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं, लेकिन बात करते हैं अंग्रेजी में, डायरेक्शन देते हैं अंग्रेजी में। जबकि साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां के लोग, वहां के कलाकार, वहां के टेक्नीशियंस, वहां के डायरेक्टर, वहां के लेखक अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि इस इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों ने अपनी अपनी एक लॉबी बनाकर रखी है। आप देखेंगे बॉलीवुड में हर बड़े सुपरस्टार की अपनी एक लॉबी है। वो अपने खास पसंद के लोगों के साथ ही काम करता है। ये लोग अपनी पसंद के हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेखक के अलावा किसी और के साथ काम करना चाहते ही नहीं है। हिंदी फिल्मों में यह भाई भतीजावाद और मित्रता निभाने वाला रोग बॉलीवुड के लिए असल में अब एक अभिशाप बन चुका है। और हम चाहेंगे कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो आज हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण देख रहे हों। उन्हें हो सकता है हमारी बात चुभी तो जरूर चुभी होगी, हमारी बात कड़वी भी लगेगी, लेकिन जो हम कह रहे हैं उस पर उन्हें गौर करना चाहिए। ये इसमें उन्हीं का भला है, उन्हीं का फायदा है।